नमस्कार साथियों। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार कह रही है हमने काम किया है, विपक्ष पूछ रहा है जमीन पर क्या बदला। हर विभाग अपनी अपनी उपलब्धियों की फाइल खोल रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस विभाग की जिसे अब तक सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग। राजस्थान जहां किसान की खेती और पशुपालक का पशुधन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन सवाल ये है क्या कभी किसी सरकार ने पशुओं को अहमियत से जाना, पहचाना, या फिर पशु सिर्फ चुनावी भाषणों तक ही सीमित रहे। सरकारें आती जाती रही, लेकिन पशुपालक हमेशा इंतजार करता रहा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भजनलाल सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कुछ बदला है या नहीं। राजस्थान का गांव जहां एक बीमार पशु पूरे परिवार की कमर तोड़ देता है, कभी डॉक्टर दूर, कभी दवा नहीं, कभी इलाज महंगा, लेकिन अब तस्वीर बदलने का दावा है। पशुपालकों को उनके द्वार पर मुफ्त इलाज देने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 1962 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू की गई। अब तक 536 मोबाइल वाहन, 58,64,000 पशुओं का इलाज और 14,48,000 से ज्यादा पशुपालकों को लाभ, यानी अब डॉक्टर पशु के पास पहुंच रहा है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान पर मिलने वाला अनुदान 50% से बढ़ाकर 75%। बस्सी स्थित फोर्जन सीमेन बैंक में आधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन इकाई की शुरुआत। इसका सीधा फायदा बेहतर नस्ल और ज्यादा आमदनी। गौशालाओं में संधारित पशुओं के अनुदान में कुल 25% की बढ़ोतरी। नई नदीशाला खोलने पर 90% खर्च राज्य सरकार उठाएगी, यानी अब गौशाला चलाना सिर्फ सेवा नहीं, संभव व्यवस्था भी बने। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े 3,96,000 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 8.95 लाख पशुपालकों के 20.30 लाख पशु पंजीकृत। अब तक 10.60 लाख पशुओं को निशुल्क बीमा कवर। 50 पशु चिकित्सालय, बहुउद्देशीय अस्पताल बने। 101 अस्पताल प्रथम श्रेणी में अपग्रेड। 151 उपकेंद्र पूरे अस्पताल में बदले। 700 नए उपकेंद्र और 2,423 नए पद सृजित, यानी इलाज भी और अब रोजगार भी। ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये। ऊंट संरक्षण योजना में 9,240 ऊंट पालकों को 16.78 करोड़ रुपए सीधे खाते में। ऊंट बिक्री के बाद राज्य से बाहर ले जाने की परमिट प्रक्रिया भी आसान। सरस ब्रांड के तहत ऊंटनी का दूध लॉन्च। राजस्थान में पहली बार सरस मोबाइल दूध जांच लैब, जहां दूध में 22 तरह की मिलावट की जांच। राज्य में 2.2 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन। आदिवासी मछुआरे के लिए शून्य राजस्व मॉडल, जिससे 6,218 आदिवासी मछुआरे को रोजगार। खारे पानी में श्रिम्प पालन से हजारों टन उत्पादन। खुरपका मुंह पक्का रोग से बचाव के लिए 1.46 करोड़ पशुओं का टीकाकरण। लंबी रोग के खिलाफ 108 लाख से ज्यादा गोवंश को टीके। पशुपालक के लिए पशु सिर्फ जानवर नहीं, वो उसका परिवार है, रोजगार है और भविष्य है। भजनलाल सरकार के 2 साल में पशुपालन और मत्स्य विभाग ने काम करने का दावा किया है। अब फैसला जनता का है। क्या ये बदलाव कागजों तक सीमित है या जमीन पर भी दिख रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।